अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मैं मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस बनाती रहती हूँ घर में। मुझे बहुत शौक़ है सैंडविचेस बनाने का और मैंने बहुत से एक्सपीरियंस भी किया है सैंडविचेस के। तो मैंने सोचा मैं आपसे जो मैं बनाती हूँ आपसे अपनी रेसिपी शेयर करती जाऊँ। तो आज जो मैं सैंडविच लेकर आई हूँ ये हैं आलू के सैंडविच और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और आप कोई भी मेहमान आए आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी, ब्रेकफास्ट में भी आप इसको एंजॉय कीजिएगा। और अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। ये सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने लिए हैं तकरीबन ये ½ kg से कम है आलू और इनको मैंने बॉईल कर लिया। मैं इनको मैश कर लूँगी। ये बॉईल किया है मैंने, ½ kg से थोड़े से कम है। और ये तकरीबन मैंने लिए थे 3 प्याज दरमियाने साइज़ के और 1 टमाटर छोटा और 4 सब्ज़ मिर्च। इनको मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में और थोड़ी सी मैंने 1 मुट्ठी जितनी बंद गोभी वो मैंने इसमें ऑप्शनल है, आप डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। और इसमें ब्रेड स्लाइस रहेंगे, आप जितने इसमें आमलेट में बनेंगे हम 4 या 5 वो हम इसमें यूज़ करेंगे ब्रेड स्लाइस। और मैदा की हम एक सैलरी तैयार करेंगे जिसमें हम इसको कोट करके फ्राई करेंगे। अंडों से नहीं करेंगे, मैदे से करेंगे और ऑयल चाहिएगा हमें फ्राई के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सैंडविचेस, आलू के सैंडविचेस। ये एक बाउल में मैंने डाल लिया आलू को, इसको हम मैश करेंगे। अच्छे से हम मैश कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और बंद गोभी। मसाले आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जितने आपको कम तेज़ पसंद है आप इसमें डालिएगा और एंजॉय कीजिएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच धनिया पिसा हुआ। और इसमें मैं डालूँगी अनारदाना, पिसा हुआ अनारदाना, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ अनारदाना, ये हम इसमें डाल देंगे। और जाएगी इसमें काली मिर्चें, ज़ीरा जाएगा इसमें आधा चाय का चम्मच और आधा ही इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च पिसी हुई। नमक हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका। एक चाय का चम्मच डाल दूँगा। ये बैटर तैयार कर लिया। अब इसको हम ब्रेड स्लाइस पर कोट करेंगे और साथ ही मैदा और पानी का एक बैटर बनाएंगे, उसमें हम इसको डिप करके फ्राई करेंगे। इसी रेडी है। मैदा लिया है मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के ले लिया। इसका मैं एक बैटर बनाऊंगी पतला सा, जैसे अंडे होते हैं ना उस तरीके से। विस्क ले लेती हूँ मैं, उससे इसको फेंट
ताकि कोई लम्स ना हो। लिक्विड बनाना है बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं। एक साइड से हमने इसको कोट करना है ब्रेड को, इससे मैदे से। बस इतनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए। सेम जैसे अंडे होते हैं ऐसे। अब इसमें हम इसको कोट करके ब्रेड को फ्राई करेंगे। ब्रेड स्लाइस लिया है मैंने, आप थोड़ा छोटी ब्रेड डाली, वरना सैंडविच की तो अमूमन बड़ी ब्रेड हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही करेंगे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स और चिकन भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला कि हर चीज़ में चिकन चिकन, फिर वो कुछ डिफरेंट भी खाना चाहिए और बच्चों को वेजिटेबल्स की आदत डालनी चाहिए ताकि इस बहाने वो थोड़ी वेजिटेबल्स उनके जाएं पेट में और उनको फ़ायदा हो। बस इस तरीके से हम इसकी अच्छे से प्रेस कर देंगे हाथ से। और इसको एक साइड से, जिस साइड से ये लगाया है ना हमने, इसका मिक्सचर जो लगाया आमेज़ा, इसको बस हम उसमें मैदे की सैली के साथ इसको बस एक साइड से कोट करेंगे, दूसरी साइड से नहीं करेंगे, और इसको फ्राई कर देंगे। मैदे का जो कोटिंग का मिक्सचर मैंने बनाया है ना, इसको मैंने प्लेट में इसलिए डाला है क्योंकि मुझे एक साइड से इसको कोट करना है सिर्फ। और ये देखिए मैंने सारे सेट करके रख दिए थे, थोड़ी देर इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। अब इसको मैं ऐसे थोड़ा सा यूँ डालूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई पैन में ऑयल लिया मैंने, 1 बाय 1 इसको फ्राई करूँगी। एक साइड से कोट करके आपको दिखा दिया मैंने। इसको मैं खाऊंगी स्लाइस को, अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग करके हाथों से इसको प्याज से आपको इसको बनाना है 1 बाय 1, एक एक करके इसको टर्न करके दिखाते हैं। देखिए मैंने इसको टर्न कर लिया। अभी थोड़ा ये अच्छा सा हुआ नहीं है, एक दफ़ा उसी साइड से सेक कर मैं इसको दोबारा से टर्न करती हूँ। प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए ना, फिर हम इसको निकाल इसको टर्न करते हैं। ये हो गया, इसमें से निकाल लेते हैं। से हम निकाल लेंगे और सर्व। अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू की सैंडविच रेडी है। देखिए कितने सॉफ्ट और खस्ता बने हैं। इसको मैंने अभी ऐसे ही रखा है, आपकी मर्ज़ी, आप इसको जो शेप आपको पसंद है आप उसके हिसाब से इसकी कटिंग कीजिए, जैसे आपको पसंद है कि आपने इस तरह से करनी है।
अच्छी सी कटिंग कर ली। इस तरह से करें या फिर आप इसको ट्रायंगल शेप में भी कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया ट्रायंगल। और नेक्स्ट हम करते हैं ये है छोटे बाइट्स। आपको बाइट साइज चाहिए, आप इसको ये बाइट साइज हो जाएगा। बस आप ऐसे सर्व कर देते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सैंडविचेस, आलू के सैंडविचेस रेडी हैं। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। और आप कोई सी भी सॉस बनाएं, मायोनीज़ के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मायोनीज़ में नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी क्रीम डालकर, मस्टर्ड पेस्ट डालकर वो एक बहुत मज़े की सॉस बनती है, उसके साथ आप इसको सर्व करें। चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें, इमली के सॉस के साथ सर्व करें। जो सॉस आपको पसंद है आप उसके साथ इसको सर्व करें। मैंने केचप के साथ सर्व किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।